हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, अगर आप हैं क्लास 10th में यानी आपने 9th पास कर लिया और आप गए हैं क्लास 10th में और लाना चाहते बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर या 95% प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, तो आपको अभी यानी मार्च से ही आपको पूरी रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। एक बेहतर प्लान बनाना होगा जिससे पूरे साल आप उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करें तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करें, यानी 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब प्लान कैसे बनाते हैं, तो प्लान के लिए आज मैं इस लेक्चर में हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको मार्च से लेकर, ठीक है, अभी मार्च स्टार्ट हुआ और आपका 10th लगभग स्टार्ट होने वाला है, तो 10th स्टार्ट होने से पहले आपको अपना क्या करना है, एक मास्टर प्लान बना लेना है पूरे साल के लिए। अब पूरे साल के लिए अगर उस मास्टर प्लान को आप फॉलो करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छे, यानी 95 प्लस यानी 96, 97 और 98 भी % आएंगे। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखिएगा। आज के लेक्चर में हर एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो पूरा देखिएगा लेक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025, हाउ टू स्कोर 95 प्लस, यानी स्कोर आप 95 प्लस कैसे करें। और बेहतर आज जो मैं बताऊंगा इस लेक्चर में, अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो आपके 95 क्या 96, 97 से भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें बताऊंगा, उन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना है और नोट करके आप जहां पर पढ़ते हैं वहां पर इन सभी चीज़ों को लगा लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर मेहनत करनी है। देखो, मेहनत तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, और आप कर भी लेंगे। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ 10 पॉइंट समझेंगे। इन 10 पॉइंट्स को ही पूरे साल आपको फॉलो करना है 10th में। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले जो आपका सिलेबस है 10th में, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उन सिलेबस को क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना है कि साइंस में क्या सिलेबस है ना, मैथ में क्या सिलेबस है, यानी जितने भी 10th में आपके सब्जेक्ट हैं उन सब का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर यही होना चाहिए भाई। जब आपको सिलेबस पता होगा तभी तो आप आगे की रणनीति बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्या है, कैसे है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ये आपको नोट करना है। ठीक, सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपको क्या करना है, एक स्टडी शेड्यूल बनाना है, यानी एक टाइम टेबल बनाना है आपको, अपने आप से बनाना। देखिए, टाइम टेबल आप अपने हाथ से बनाइएगा, किसी दूसरे का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, पढ़ाई आपको करना है, आपके पास कितना टाइम है, कहाँ कहाँ पर आपको क्या, कितने टाइम आप बिजी रहते हैं, कितने टाइम आप स्कूल में रहते हैं, है ना, कहाँ कोचिंग, किस टाइम पे आप कोचिंग जाते हैं, तो इन सबको देखते हुए टाइम टेबल तो आपको अपने अकॉर्डिंग बना लेना है और जहाँ पर आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पर अपने टाइम टेबल को पेस्ट कर लेना है। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है यूज गुड स्टडी मटेरियल। देखो, आपको जो स्टडी मटेरियल यूज करना है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छे राइटर की बुक्स होनी चाहिए, है ना। तो जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में फोर्थ नंबर पॉइंट आता है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा, अभी आपका मार्च चल रहा है तो आप बहुत ही आराम से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, चाहे फिर आपका वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, है ना, यानी कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक उस कॉन्सेप्ट के आप पीछे पड़े रहिए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो कॉन्सेप्ट वाइज चीजें समझते रहिएगा। ठीक है, 5 नंबर आता है कि रिवीजन। अब देखिए, रिवीजन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा था और उसके बाद में उसको छोड़ दिया, हम आगे के चैप्टर पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन पीछे का रिवीजन नहीं, तो ऐसे तो आप भूलते चले जाएंगे। हमें पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, हर एक चैप्टर का रिवीजन भी करते जाना है ना। किसी भी चैप्टर को लंबे समय तक के लिए नहीं छोड़ना है ना। अगर आप लंबे समय तक के लिए उस चैप्टर को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, आप वो चीज़ वहाँ से भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, रिवीजन तो करते ही जाना है। ठीक है, रिवीजन करते जाइए। उसके बाद में 6 नंबर आता है कि मैनेज टाइम। अब देखो, टाइम मैनेज करना है। टाइम, देखो जीवन में क्या है कि टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम को तो आपको मैनेज करना है, बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको बेकार नहीं करना है। हर एक टाइम, मतलब मिनट का टाइम आपको अपनी स्टडी में यूज़ करना है। टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना कि पता चला 2 दिन के लिए हम कहीं चले गए घूमने तो घूम ही रहे 2 दिन, है ना।
आपको टाइम टेबल अपना मेंटेन करके रखना है, टाइम को तो बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर में क्या करेंगे, सीक हेल्प, ठीक है। हेल्प लेते रहेंगे, जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं हुआ तो आप अपने टीचर से उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यानी किसी भी प्रकार का आप ऐसा नहीं कि आप शर्मा रहे हैं, क्लास में बैठे हैं आप शर्मा रहे हैं, बाकी बच्चों के सामने आप पूछ नहीं पा रहे। तो अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही अपने टीचर से पूछें, है ना। उस चीज़ को तब तक आप अपने टीचर से पूछें जब तक आपको वो पूरी तरीके से वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़, स्टे पॉजिटिव। देखो हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। सिर्फ आपको पॉजिटिव बने रहना है कि आपको 95 प्लस करना है तो करना है। अब कैसे करना है उसके लिए सारी रणनीति जो समझाई गई आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, पॉजिटिव बने रहना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, स्टे हेल्दी। हेल्दी स्टे का मतलब होता है कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, है ना, खाना पीना सही से नहीं हो रहा तो आप अगर 4-5 दिन के लिए बीमार हो गए तो पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी चौपट हो जाएगी। तो अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना है, अपने डाइट पर ध्यान रखना है ना। इन चीज़ों को भी आप अपने साथ रखिएगा ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर करें क्लास 10th में, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिस रेगुलरली, है ना। आपको देखो प्रैक्टिस तो रेगुलरली करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ने के बाद में उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइम टेबल की बात। तो आपको देखो ये वो सब्जेक्ट है जो आपके क्लास 10th में है और कितने देर कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये वो टाइम है, ये ऐसा नहीं कि हम कोचिंग में 1 घंटा पढ़ लिए तो फिर अब घर में पढ़ने, ये आपका सेल्फ स्टडी प्लान है ना। कोचिंग स्कूल छोड़ करके, कोचिंग स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो छोड़ दीजिए, इतने घंटे आपको क्या करना है, रेगुलर मेहनत करनी है तो करनी है, ठीक है। जैसे अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ के लिए आपको रेगुलर डेली का डेली 1 से 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप अभी मार्च से लेकर के, ठीक है, और 2025 में जब बोर्ड एग्जाम होगा उससे पहले तक अगर आज से रेगुलर आप 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे मैथ लगाते हैं तो मैथ आपकी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस को भी आपको 1 से 1.5 घंटा रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। रेगुलर पढ़ना है, इस रेगुलरिटी में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ कि ये रेगुलरिटी, ये आपका स्लैब, ये आपका टाइम है, ठीक है। मतलब ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, कोचिंग स्कूल का छोड़ करके। कोचिंग स्कूल में आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे, वो अलग की बात है। ये शाम को या किसी भी टाइम अपना जो भी आपको शाम को जैसे भी आप मैनेज कर पाए, इतने घंटे आपको टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को तो देना है, ठीक। अगर हम साइंस की बात करें तो आपको रेगुलर डेली 1 से 1.5 घंटे का टाइम देना है। हम अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो आप डेली अगर 1 घंटा भी इंग्लिश को देंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सोशल साइंस की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सोशल साइंस को आपको रेगुलर 1 घंटे का टाइम देना है तो देना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को भी आपको 1 घंटे का टाइम देना है, ठीक है। जिन बच्चों के पास आर्ट्स है तो आर्ट्स को आप टाइम मत दीजिएगा, इजी सब्जेक्ट होता है, आराम से आप पास हो जाएंगे उसमें। हफ्ते में 1-2 ड्राइंग आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जिन बच्चों के पास कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले भी क्या करेंगे कि रेगुलर कॉमर्स को 1 घंटे का टाइम देंगे। तो बच्चों अगर आप इतनी स्ट्रेटजी अगर क्लास 10th में है और फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, मतलब गारंटेड आप 95 प्लस स्कोर करेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि जो जो चीज़ें मैंने बताई इन सभी चीज़ों को आपको रेगुलर फॉलो करना है। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आप रेगुलर फॉलो करिएगा, ठीक है। मार्च से लेकर के उधर जनवरी लास्ट तक आपके पास बहुत टाइम बच जाता है, काफ़ी समय है आपको, है ना। अपना स्टडी मटेरियल भी सेल्फ प्रिपेयर करना है, ठीक है। नोट्स भी अपने सेल्फ बनाने हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ नोट बनाइएगा और उन्हीं से आप पढ़ के जाइएगा, पूरा पेपर आपको वहीं से देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई बाजार से आपको नोट्स नहीं लेना है। जो आपके अध्यापक पढ़ाते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से आपको क्या करना है कि अपने नोट्स सेल्फ बनाइएगा। सेल्फ नोट्स हमेशा आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे और परफेक्ट नोट्स होंगे आपके क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 25 की तैयारी आप लोग अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। जितना बताया इस लेक्चर में उतनी चीज़ें आपको सिर्फ रेगुलर करना है और सभी चीज़ों को लिख करके एक पेपर लीजिएगा, पेपर में नोट कर करके जहाँ पर आप पढ़ते हो रोज़ वहाँ पर इन सभी चीज़ों को
एकदम पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब सारी चीज़ें आप पेस्ट कर देंगे सामने रहेंगी, फोकस करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू फॉर दिस।